तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जाति प्रमाण पत्र आप कैसे बना सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। कैसे करना है वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए इसके लिए आपको दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड चाहिए। जिनको भी अप्लाई करना है उनका एक आधार कार्ड चाहिए और इसका आपको एक मोबाइल में फ़ोटो खींच लेना है। और दूसरा आपको एक फ़ोटो चाहिए, कुछ इस तरह से फ़ोटो चाहिए जिस पर यहाँ पर साइन किया हुआ रहना चाहिए। यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से फ़ोटो और इन दोनों फ़ोटो को आपको खींच लेना है मोबाइल के अंदर। अब उसके बाद सीधे आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से सीधे गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और इसको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पे लिखना है RTPS, ठीक है। लिख करके आपको सर्च कर देना है। अब जैसे यहाँ पर सर्च करिएगा ना, तो सर्च करने के बाद अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। इसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और वहाँ पे देखने को मिलेगा डेस्कटॉप मोड, तो उसको ऑन कर लीजिएगा। अब करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप में कर रहा हूँ वैसे ही आप अपने मोबाइल के अंदर कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा RTPS, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है लोक सेवाओं का अधिकार और ठीक इसके नीचे देखिएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन पर लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग। तो इस पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा ना, तो यहाँ पर मुझे बनाना है जातीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो इसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा जाति प्रमाण पत्र, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्तर पर बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अंचल स्तर पर बनवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अंचल स्तर। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भरना है। कैसे भरना है वो सारा कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर भरते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जेंडर, कि कौन सा जेंडर है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पुरुष पर क्लिक करता हूँ, मेल पर, यानी मेल है या फीमेल है यहाँ पर पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पर मेल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा जिनका भी आप भरना चाहते हैं उनका नाम पूछेगा, अप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पर डाल देना है और इंग्लिश में डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ SUSHIL सुशील कुमार, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पर सुशील कुमार लिखते के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी में ले लिया है। वैसे ही यहाँ पर पिताजी का नाम पूछा जाएगा, फादर नेम, तो यहाँ पर पिताजी का नाम डाल देना है, जो भी पिताजी का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पर मदर नेम पूछा जाएगा, जो भी माताजी का नाम होगा वो डाल दीजिएगा। अगर कोई स्त्री है और उनका कोई हस्बैंड है तो उनका नाम डाल दीजिएगा। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर छोड़ दीजिएगा खाली स्थान, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में आना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप मोबाइल नंबर डालिएगा उस पर एक SMS दिया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर email ID पूछेगा, तो आप email ID डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस ज़रूर करिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अस्थाई एड्रेस पूछा जाता है और यही यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अस्थाई एड्रेस उनको डालना नहीं आता है सही से, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे भरना है। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है स्टेट, मतलब कौन सा राज्य है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना राज्य चूज कर लेना है। जैसे कि मेरा बिहार है तो मैं बिहार पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, मतलब जिला। तो यहाँ पर मेरा औरंगाबाद है तो मैं यहाँ पर औरंगाबाद डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे अनुमंडल पूछा जाएगा, तो अनुमंडल पर क्लिक करना है और जो भी अनुमंडल होगा उसको डाल देना है। जैसे कि मेरा औरंगाबाद है तो मैं औरंगाबाद डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्रखंड यानी कि ब्लॉक, तो ब्लॉक जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। जैसे कि मेरा बारून है तो मैंने यहाँ पे बारून डाल दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना है। अब यहाँ पर आपको टाइप ऑफ लोकल बॉडी देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ग्राम पंचायत पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा ना, तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको यहाँ पर वार्ड नंबर पूछा जाएगा। अगर आपको वार्ड नंबर नहीं पता है तो जो भी आपके गाँव के वार्ड होंगे उनसे पता कर लीजिएगा, उनको मालूम होता है, ठीक है। जैसे कि मेरा 06 है, मतलब कि 6 है, तो मैंने यहाँ पे 06 डाल दिया है। अब उसके बाद
थोड़ा सा और नीचे जाना है और यहाँ पर देखना है विलेज पंचायत, मतलब कौन सा आपका पंचायत है वो चूज कर लीजिएगा। तो मेरा मेह पंचायत है, ठीक है, पंचायत आपको ध्यान से चूज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेह पंचायत डाल दिया है। उसके बाद अपने घर का नाम डाल दीजिएगा, मतलब कि जो भी गाँव का नाम होगा उसको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ खैरा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पूछा जाएगा तो पोस्ट ऑफिस डाल देना है। अब उसके बाद पुलिस स्टेशन पूछा जाएगा तो पुलिस स्टेशन में जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा उसको डाल देना है। जैसे कि मेरा नराड़ी कलाखुर्द है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड पूछा जाएगा तो पिन कोड डाल देना है, जैसे कि 824112 डाल देता हूँ। अब उसके बाद नीचे में आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान पता, तो यहाँ पर क्या करना है कि ऊपर के जैसा, मतलब जैसा ऊपर है वही यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करिएगा ना तो जो ऊपर आपने भरा ना है वही सेम चीज़ यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। अब उसके बाद नीचे में जाना है, ठीक है। नीचे में जाने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो चूज करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो पर क्लिक करके एक फ़ोटो को चूज करना होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर फ़ोटो को लिया है उसको आपको चूज कर लेना है। जैसे कि मेरा ये वाला फ़ोटो है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो आ चुका है। तो अब यहाँ पर सारा कुछ मैं सबसे पहले भर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारा डिटेल भर दिया है। उसके बाद आपको नीचे में आना है और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि पेशा कैसा है, मतलब प्रोफेशन क्या है। तो यहाँ पर जो भी करते हैं वो भर देना है। जैसे कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद वर्ग पूछा जाएगा, कैटेगरी पूछा जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी वर्ग होगा वो डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर OBC में आता हूँ तो मैं यहाँ पर OBC BC2 में आता हूँ, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देता हूँ, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कास्ट, मतलब कौन सा कास्ट है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पटेल जी हूँ, कुर्मी हूँ, तो मैं यहाँ पर कुर्मी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको खोज लेना है। जैसे कि ऊपर में देखिए कुशवाहा है, यहाँ पे जितना भी रहेगा ना सारा कुछ यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। जो भी कास्ट होगा उसको चूज कर लेना है, जैसे यादव हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ कि मेरा वाला कहाँ पर है। जैसे कि कुर्मी ये वाला है तो मैं यहाँ पर कुर्मी पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ले लिया है कास्ट सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर सब जाति पूछा जाएगा तो इस पर भी आपको क्लिक करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद उप जाति पूछा जाएगा तो इसको भी आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको नीचे में चले जाना है, ठीक है। अब नीचे में आने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे खुद से ही ले लेगा। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कैप्चा, तो इसको आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी कैप्चा है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर सारा कुछ भरने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर चेक करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ले लिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, जैसे कि थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जितना भी डिटेल रहेगा ना सारा शो कर देगा। तो यहाँ पर एक बार आपको मिल लेना है, जितना भी यहाँ पर डिटेल रहेगा सारा एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। अब चेक करने के बाद वापस से आपको नीचे में आ जाना है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में आने के बाद यहाँ पर बोले जाएगा कि अटैच, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, अटैच के ऑप्शन पर। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज कहेगा, मतलब अपलोड करने के लिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है। अब इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज कर लेना है जो भी हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है चूज फाइल पर, और इस पर क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर भी सेव किए हैं उसको ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा ये वाला आधार कार्ड है तो मैं इसको क्लिक करके और यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ओपन के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ले चुका है, ठीक है। अब उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा ना तो देखिए यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा ना तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा मतलब अप्लाई कर दिया गया है। यहाँ पर आवेदन तिथि भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और जितने भी यहाँ पर रहेंगे सारा शो कर देगा। आवेदन संख्या हो गया, जितना भी आपने दिया है सारा कुछ यहाँ पर शो कर देगा। अब नीचे
में आ जाना है। अब नीचे में आने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रिंट का ऑप्शन, ठीक है। प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप इसे PDF में भी कर सकते हो डाउनलोड। तो मैं यहाँ पर PDF में करना चाहता हूँ तो एक्सपोर्ट टू PDF क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब ये डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा सारा कुछ अप्लाई हो चुका है। अब अप्लाई होने के बाद ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहीं पर भी देख लीजिए आवेदन का तिथि यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पर मतलब कब प्रदान किया जाएगा यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ऊपर में आइएगा ना तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सेवा प्रदान करने की तिथि। तो यहाँ पर 23 तारीख तक जो मेरा ये बना, जो मैंने जाति के लिए अप्लाई किया है, ये मेरा बन करके तैयार हो जाएगा 23 तारीख को, ठीक है। 23/3/2024 को मेरा बन करके तैयार हो जाएगा और बोल रहा है कि 10 दिन ये टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आसानी तरीका से अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना था। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूँ।